हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज हम लोग बात करेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। तो आज हम लोग बात करेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे अब बढ़ेंगे। और एक बात, आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन पढ़ेंगे वो बिल्कुल इजी स्टोरी मेथड में पढ़ेंगे, बिल्कुल भी एकदम इजी। क्योंकि अधिकतर हम लोग डाइजेशन जो पढ़ते हैं समझ में नहीं आता, बट आज ऐसे डाइजेशन को हम पढ़ेंगे कि स्टोरी मेथड में एकदम बिल्कुल इजी तरीके से। क्योंकि कोशिश ये है कि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है। सोचो तुमने रोटी या राइस ब्रेड खाया, जैसे कि हम कुछ भी रोटी राइस या ब्रेड खाते हैं तो इन सब में कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे कि स्टार्च, यानी कि हमारा क्या होता है, पॉलीसेकेराइड, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया। अब बॉडी का गोल क्या होता है कि स्टार्च को तोड़कर ग्लूकोज बनाना। कहने का मतलब जो पॉलीसेकेराइड है उसको हमको मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना। तो जो ग्लूकोज बनाना होता है जो कि एनर्जी के लिए होता है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्टेप वन हमारा कहाँ से शुरू होता है, माउथ से। हमारा स्टेप वन का जो काम है माउथ से शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जब हमने खाना मतलब चबाने लगे, मतलब खाना खाएं मुंह में गया और मुंह में हम खाना चबाते हैं तो उसमें क्या होता है, सलाइवा मिक्स होता है, ठीक है। इसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। मतलब मुंह में हमने खाना लिया, खाना को हम चबाते हैं, जब चबाते हैं तो सलाइवा मिक्स होता है। सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। ये क्या करता है, हमारा जो स्टार्च होता है इसको माल्टोज में तोड़ता है। माल्टोज मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या समझेंगे कि जो बड़ी चेन थी उसको छोटी चेन में तोड़ना स्टार्ट करते हैं। मतलब कि जो हमारा पॉलीसेकेराइड था उसको हम लोग धीरे धीरे सोचेंगे कि हमारा ये मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। बट तुरंत मोनोसेकेराइड में तो कन्वर्ट होगा नहीं हमारा, तो धीरे धीरे इसको ब्रेक डाउन करेंगे सलाइवरी अमाइलेज में। अब स्टेप टू देखते हैं। स्टेप टू में हमारा क्या हो जाता है, स्टमक में जाता है। हमारा जो खाना हम लोग खाए हैं वो स्टमक में जाता है। यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन रुक जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। स्टमक में गया, स्टमक में क्या हमारा होता है, एसिड HCl होता है, ठीक है। ये अमाइलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब जो हमारा अमाइलेज था उसको ये HCl जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है रिजल्ट, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन टेम्प्रोरी स्टॉप हो जाता है। मतलब जब हमारा HCl जो है अमाइलेज को नष्ट कर देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा तो हमारा जो डाइजेशन की क्रिया है वो रुक जाती है, ठीक है। अब आगे देखेंगे। हम लोग आ जाते हैं स्टेप थ्री में। स्टेप थ्री में हमारा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा मेन डाइजेशन यहीं पर होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, पैनक्रियाज का रोल क्या होता है, चलिए देखते हैं। एंजाइम पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है, काम क्या करता है, बचा हुआ स्टार्च को जो है माल्टोज में ब्रेक करता है। मतलब जो हम लोग माउथ में चबा रहे थे वहाँ पे अल्फा सेलावरी अमाइलेज जो था उसने माल्टोज में ब्रेक डाउन किया था, बट वहाँ पे पूरे तरीके से अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं हो पाया। फिर हमारा कहाँ पर आ गया, स्टमक में आ गया। तो स्टमक में HCl जो एंजाइम होता है उसके वजह से हमारा डाइजेशन की प्रोसेस जो था वो रुक गया। फिर हमारा ये आ जाता है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमारा आया तो यहाँ पे एंजाइम है पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो कि पैनक्रियाज में पाया जाता है। उसके थ्रू हमारा जो बचा हुआ स्टार्च है वो माल्टोज में कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे। अब जो हमारा इंटेस्टाइन में और एंजाइम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एंजाइम कौन कौन से होते हैं, माल्टेज, सुक्रेज, लेक्टेज। अब इसमें क्या होता है, जैसे जो हमारा प्रोडक्ट बना है माल्टोज है, सुक्रोज है और लेक्टोज है। तो माल्टेज जो एंजाइम हो वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा सुक्रेज एंजाइम है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में हमारा कन्वर्ट करता है। आ जाते हैं हम लेक्टेज। लेक्टेज एंजाइम जो है वो लेक्टोज जो हमारा प्रोडक्ट है बना हुआ उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में हमारा ब्रेक डाउन कर देता है। कहने का मतलब ये है सब कुछ तोड़कर ग्लूकोज में बन जाता है। मतलब ये मेन एनर्जी होती है। इसमें क्या होता है, जैसे हम कुछ खाएं तो हमारा पॉलीसेकेराइड हुआ, ठीक है। पॉलीसेकेराइड से वो कोशिश करेगा डाइसेकेराइड में बनाने के लिए,
फिर डाइसैकेराइड्स का काम, डाइसैकेराइड से आके क्या होगा कि वो मोनोसैकेराइड में बन जाए। तो मोनोसैकेराइड जो होता है वो हमारा डाइजेशन यानी कि ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। अब आगे चलिए हम आपको दिखा दें, थोड़ा बताते हैं और हैं। अब जो हमारा वहाँ पर क्या बन गया था, ग्लूकोज, ठीक है ना। अब ग्लूकोज का क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में चली जाती है। अब कैसे जाती है, वो स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, SGLT और GLUT। तो कहने का मतलब ये वाला जो प्रोसेस है ये हमारा एब्जॉर्प्शन में आ जाता है, ठीक है ना। तो डाइजेशन का यहाँ तक था, मतलब यहाँ तक आप कर सकते हैं पूरा डाइजेशन जो आपको हम बताएं। बट लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे एब्जॉर्प्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। एब्जॉर्प्शन हम एक दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। बट चलिए तो हम एक बार शुरू से पूरी स्लाइड दिखा देते हैं कि मतलब इसमें कैसे क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आ गया तो हम लोग एकदम ईजी मेथड में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, हमने रोटी राइस ब्रेड को लिया, ठीक है, मुंह में लिए और उसमें क्या किए, हम चबाते रहे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। उसमें हमारा स्टार्च होता है, सीधा माउथ में गया, माउथ में हमने क्या किया, उसको चबाते रहे, वहाँ पे सलाइवा है उससे मिक्स होता रहा, उससे हमारा सलाइवरी अमाइलेज मिलता रहा और फिर स्टार्च को माल्टोज में हमारा कहने का मतलब कन्वर्ट करता गया धीरे धीरे। फिर स्टमक में हमारा HCl होता है, HCl की वजह से हमारा अमाइलेज डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन टेम्प्रोरी रुक जाता है कुछ समय के लिए। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ पे पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, जिसका काम होता है जो हमारा बचा हुआ स्टार्च है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करना। फिर इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम होते हैं हमारा, जैसे माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये प्रॉपरली हमारा किसके लिए होते हैं, जैसे माल्टेज है वो माल्टोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, सुक्रेज है वो सुक्रोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, लैक्टेज है लैक्टेज को करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ठीक है ना। फाइनली ये हमारा ग्लूकोज बना देता है। अब ग्लूकोज हमारा क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में चला जाता है और इसके जाने के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जाने के लिए हमारा कुछ ट्रांसपोर्ट होते हैं, SGLT और GLUT जो हमारा है ग्लूट। तो कहने का मतलब ये वाला जो प्रोसेस है ये हमारा एब्जॉर्प्शन में आता है। तो चलिए दूसरे वीडियो में मिलेंगे एब्जॉर्प्शन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स देखने के लिए।